परीक्षित जी ने 7 दिन में अपना कल्याण कर लिया, ये बात पक्की है। परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस बात के परीक्षित साक्षी हैं कि 7 दिन में उद्धार कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, परीक्षित इस बात के गवाह हैं, साक्षी हैं, प्रमाण हैं, दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, और मैं इससे भी कम समय का एक उदाहरण बता सकता हूं। पूछो तो बोलो, बताऊं? ये तो 7 दिन इन्हें मिले, लेकिन सूर्यवंश का एक राजा था जो देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। और जब देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था, युद्ध में विजय हुई। देवताओं ने कहा कि तुमने हमको विजय दिलाई है। राम जी के पूर्वज की बात कर रहा हूं मैं। उस राजा का नाम है खटवांग। क्या? खटवांग। जब देवताओं ने कहा कि आपने हमारी मदद की है, अब हमसे कुछ मांग लो। हमसे कुछ मांग लोगे तो हमें संतुष्टि हो जाएगी। अच्छा, बोले मैं मांगूंगा बाद में, सबसे पहले आप लोग देवता हो, यदि आप बता सको तो मुझे ये बताओ कि मेरी उम्र कितनी बची है। अब मान के चलो, जैसे आजकल के जो बड़े बूढ़े होते हैं, जैसे मानो अभी सोलंकी की माता जी हैं और अभी इनको नया मकान बन रहा है, वहां में मैं रह रहा हूँ, नया मकान बन रहा है, तो जिनते पूछो कि वहां में कैसो काम करवानो का करना, तो यूँ कहेंगी ऐसो माल लगवाइयो बेटा, ऐसो माल लगवाइयो कि कम से कम 200 साल तक वहां में कोई जंग या दिक्कत नहीं आवे। और जिनते यूँ पूछे तुम कितने दिन जियोगी, है तुम्हारा जीवन कितने दिन है? तो भाई अपने जीवन के बाद में चाहे कोई बिल्डिंग 50 साल चले, चाहे 10 साल चले, चाहे 200 साल चले, है बाकी बात तो कुछ लेनो देनो है नहीं, है ना। लेकिन खटवांग जी ने सबसे पहले पूछा कि उसके हिसाब से कुछ मांगूंगा कि मेरी जिंदगी और होए तो कछु मांगूं, और मैं मांग के धर जाऊं और मुझे कल ले जानो पड़े, है तो फिर क्या फायदा होगा। बड़ी प्यारी बात यहां देवताओं ने जब बताया कि तुम्हारी जो उम्र है वो केवल अब 2.5 घड़ी की बची है। ओ हो 2.5 घड़ी, 2-4 घंटे भी नहीं है, केवल 2.5 घड़ी। उन्होंने उसी क्षण वहीं पर समाधि लगाई और सारे संसार के जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, दिमाग से सब डिलीट की दुनिया और अपने गुरु का ध्यान किया। उनके गुरु थे ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनका नाम था वशिष्ठ जी महाराज। ब्रह्मज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। और जैसे उन्होंने बैठ कर के समाधि लगाई और याद किया, गुरुजी अपने ध्यान में थे, दौड़ पड़े। एक बात बताऊं, गांव में लोग कहते हैं कि प्यासे के पास कुआं नहीं आता, कुआं के पास प्यासे को जाना पड़ता है। लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं कि यदि अध्यात्म मार्ग में किसी की प्यास सच्ची है तो कुआं दौड़ा 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 प्यासे के पास आएगा। है? अध्यात्म
अध्यात्म मार्ग में कुआ दौड़ा दौड़ा प्यासे के पास आएगा। एक दिन गुरुजी बता रहे थे अपने चिंतन का विषय। एक बहुत बड़ी जगह संत सम्मेलन हो रहा था, उसमें एक श्रुति पर चर्चा चल रही थी। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। और नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, ये आत्मा कमजोर व्यक्ति को नहीं मिलती, ये बलवान को प्राप्त होती है आत्मज्ञान। तो उसके लिए वो संत लोग बोल गए। गुरुजी उसके बाद उसको मोबाइल पे सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा, मुझसे कहा कि बेटा बता सकते हो कि ये बल कौन सा है, पहलमान वारो बल जिससे आत्मा मिलती है। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता। तब उन्होंने बताया, बोले ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है, यानी वेदांत का बहुत ऊपर का ग्रंथ है, उसका सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यानी साधक की अपनी आत्मा को जानने की तीव्र प्यास ही उसका बल है। भगवान को दर्शन की प्यास ही उसका बल है। उस बल के बिना न ब्रह्म ज्ञान होगा, न परमात्मा प्राप्ति होगी, न आत्मज्ञान होगा। इसको रामायण में कहा है, सुमति क्षुदा बाढ़त नित नई और विषय आस दुर्बलता गई। ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। तो बल क्या है? भीतर की जिज्ञासा, भीतर की प्यास। अब ये जो प्यास है ना भैया, ये प्यास कहां जगेगी? अब ये पूठ कला की गलियों में से निकल के आए थे, माँ तो जो प्यास जगेगी नहीं। माँ तो बस कोई पूछेगा तो यूँ पूछेगा, खाना खा लिया? बोले खा लिया। और सब ठीक ठाक है? बोले हाँ। और जो झूठ बोलने दोनों, झूठ ही लेना, बाने खाया हो चाहे नहीं खाया हो तो भी कहेगा हाँ खा लिया। और सब ठीक ठाक है, और घर में बीमारी फैली पड़ी है, लेकिन हाँ सब ठीक ठाक है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। क्या चना चवेना? झूठ ही भोजन झूठ चवेना। अब वहां थोड़ी ये प्यास जगेगी। प्यास जगेगी जब किसी सत्संग की महफिल में जाके बैठ जाओगे, सत्संगियों के बीच में जाके बैठ जाओगे, हैं? तो ये प्यास जगेगी। और वहां से तुम्हें खोजता खोज, जब ये प्यास जगेगी ना, ये माताएं यहाँ बैठी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अथवा वृद्ध माताएं बैठी हैं जिन्होंने बच्चों को पाल के बड़ा किया है। ये माताएं बताएंगी, इस बात की गवाही देंगी हाँ या ना में, एरी मैया तुम्हारा छोटा सा बच्चा, तुम्हें कहीं ड्यूटी जाना पड़ा या कहीं बच्चे से तुम दूर हो और दूध पिला के आई थी उसे, जब से तुम्हें 3, 4, 5 घंटा है गए। अब बच्चे को दोबारा भूख ले आई और बच्चा और कुछ अभी खाता पीता नहीं है, केवल आपका दूध पीता है माँ का। तो जब माँ का दूध पीता है और उसे भूख लगी हो और वहां वो रोना प्रारंभ करे भूख के मारे, चाहे आप 100 किलोमीटर दूर हो, तो सच बताना आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? जोर से बजा, पता चलता है तो कैसे चल जाता है? वो एक अलग तार है। और फिर माँ वहां रुकना नहीं चाहती, चाहे करोड़ों की संपत्ति परी हो, मुझे नहीं चाहिए हैं, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। वो भूखा रो रहा होगा और कभी कभी तो उसके स्तनों से दूध झरने लगता है, क्योंकि वो प्यासा है ना वहां, वो भूखा है ना वहां। तो माँ दौड़ पड़ती है, जैसे रमाती हुई गाय बंधे हुए बछड़े के पास दौड़ पड़ती है ना, हैं? ऐसे ही माँ दौड़ पड़ती है और गोद में लेकर के फिर उसे अपना दूध पिलाती है। तो जब बच्चे की भूख पकती है ना,
अच्छा, बच्चा को अभी दूध पिलाया है, अभी अभी, और दूध पिलाने के बाद बच्चा रो रहा है, तो वो समझती है अब पेट तो भरे हो, ये वैसे ही वो परेशान करे के लिए रो रहा है, तो वो रोता रहे तो भी वो वहां जाती अपना काम करती रहती। बोले वो तो वैसे ही रो रहा है, वो जानती है इस बात को। लेकिन भूख और प्यास सच्ची है तो 1000 काम छोड़ के चली आती है, हैं? 1000 काम छोड़ के चली आती है। बात चल रही है खटवांग जी की। खटवांग जी थे ना, जब बैठ गए और भूख और प्यास इतनी तेज थी कि उनकी भूख और प्यास के मारे उनकी मां दौड़ पड़ी, जिनका नाम था वशिष्ठ जी। क्योंकि अध्यात्म भूख होती है तो उस भूख और प्यास को अध्यात्म की मां ही बुझा सकती है, और कोई मां नहीं बुझा सकती। संसार की मां अध्यात्म की भूख को नहीं बुझा सकती। तो इतनी तेज दौड़े वशिष्ठ, इतनी तेज दौड़े कि कुछ ही क्षण में जो है कहां हाजिर हो गए, खटवांग के पास। लेकिन एक बात बताऊं, खटवांग जो है ना, उन्हें 2.5 घड़ी में ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए वो। उन्हें तो 2.5 घड़ी में ज्ञान हो गया, और हम लोगों का जीवन चला जा रहा है, जन्म से जन्म बीतते चले गए हैं। हमें वो मुक्ति, हमें वो ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? एरी मैयाओ, जिन्होंने चूल्हे पर रोटी बनाई है वे इस बात को समझेंगी कि लकड़ी एकदम सूखी हो, लकड़ी एकदम खड़ंक सूखी हो, और कुल्हाड़ी से फटी हुई हो, और उन पे और घी में बोरी भई हो, फिर उन पे ऊपर से कपूर छिड़का हुआ हो, तो ऐसी लकड़ियों में आग लगाने के लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी? हाँ ना बोलो? नहीं करनी पड़ेगी, समझती हैं। और लकड़ी गीली हो, है तुरंत की कटी कटाई पेड़ से आई हो, है, और चौमासे के दिन हो, बरसात के, बताओ क्या घंटा में जराए दोगे? माँ तो पीट पीट के मर जाओगे, फिर हार जाओगे तो बंद करके फिर कोई और उपाय सोचोगे, फिर सोचोगे कि चूल्हे की फिर बनाएंगे, चलो तो गैस की बना लें, है? ऐसे ही जिसकी साधना से, उपासना से, सेवा से, समर्पण से जिसका अंतःकरण पक गया है, अंतःकरण हृदय पक गया है, और जो भक्ति के और प्रेम के रस में भीग गया है, और जिसमें श्रद्धा का कपूर पड़ा है, विश्वास का कपूर पड़ा है, ऐसी अग्नि, ऐसी लकड़ियों में, ऐसे हृदय में ज्ञान की अग्नि को जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए गुरु का एक वाक्य ही काफी है, बस उसी में मुक्ति हो जाएगी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली
जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, गम गम रे गे चली जा रही है गम बसाने द उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा न जाने कम बचपन से जवानी में घुस गए हम, और न जाने कब जवानी से ये सफेदी आने लग गई, पता भी नहीं चला ना हैं? और न जाने कब सफेदी में से लकड़ियों में घुस जाएंगे हैं, पता भी। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। कमर धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी, कमर धीरे धीरे। शिथिल अंग हो